बहुत बार जब लोग माफ़ी माँगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने उस दिल से माफ़ी नहीं माँगी और हमें माफ़ करने जैसा महसूस नहीं होता है। बहुत बार माफ़ी ऐसी अधूरी-सी लगती है कि माफ़ करने वाले के मन में उससे उससे रंजिशें ख़त्म नहीं होती हैं। किस तरह की माफ़ी माँगी जानी चाहिए? किस तरह की माफ़ी माँगने के बाद हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। What are the effective ways to forgive? कहते हैं माफ़ करना हमारे रिश्ते को और मजबूत बना देता है। माफ़ करने से हम वो पुरानी सारी चीज़ों को भूलकर एक बार नए सिरे से उसे स्टार्ट करने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरह की माफ़ी मांगी जानी चाहिए और किस तरह की माफ़ी एक आइडियल माफ़ी है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि किस तरह की फॉरगिवनेस एक आइडियलिस्टिक फॉरगिवनेस है। सो यू हैव टू नोट दिस 5 पॉइंट्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, रिमॉर्स। अगर माफ़ी के साथ पश्चाताप जुड़ा हुआ हो तो वो माफ़ी बहुत अच्छी है। पश्चाताप ऐसा जो कि दिल से निकला हुआ हो, पश्चाताप ऐसा जिसका एक कारण हो और जिसे वापस ना करने की इच्छा उसके साथ जुड़ी हुई हो। माफ़ी कभी भी सिर्फ एक प्राइड या ईगो से बढ़कर नहीं होनी चाहिए कि बस तुमने कहा माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो और मैं माफ़ी दे दूंगी इसलिए मैंने माफ़ी मांग ली। इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड। पॉइंट नंबर 2, किस चीज़ की माफ़ी मांगी जा रही है। अगर आपसे माफ़ी मांगने वाले को ये पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ की माफ़ी आपसे मांग रहा है, बस उसने बोल दिया कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ही डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न दैट ही इज़ डिमांडिंग फॉरगिवनेस, तो उस तरह का माफ़ करना या उस तरह की माफ़ी मांगने का कोई सर पैर नहीं है। जैसे कि अगर आपको उसने मारा है, आपको किसी ने आपके साथ फिजिकल वॉयलेंस किया है और उसके बाद वो आपको बोल रहे हैं हो गया ना, बस ठीक है यार, ख़त्म करो इसे। इसकी जगह अगर वो आपको ये कहते हैं कि मैंने तुम पे हाथ उठाया, वो मेरे को नहीं करना चाहिए था, वो बिल्कुल गलत था, मैं शायद गुस्से में इसे कर गया लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, इस तरह की माफ़ी दिल से निकली हुई हो सकती है। तो आपको कारण पता होना चाहिए कि आप माफ़ी किस लिए मांग रहे हैं। टिप नंबर 3, किस तरह की माफ़ी एक आइडियलिस्टिक माफ़ी है जिसके अंदर एक फ्यूचर प्रॉमिस हो। मैं इसे आगे से नहीं करूँगा, मुझे ये ना करना चाहिए था और ना ही मैं इसे आगे से करूँगा। मैं उस दिन तुम पर ज़ोर से चिल्लाया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत था, मुझे समझ में आता है कि इसके द्वारा तुम बहुत ज़्यादा परेशान हुई हो और मैं फ्यूचर में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे वापस नहीं करूँगा। टिप नंबर 4, माफ़ी वही माफ़ी है जिसके अंदर एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब वो आपके साथ सहानुभूति रख रहे हैं। सहानुभूति कैसे समझ में आएगा? जब उन्हें वो फीलिंग समझ में आएगी जो आपने गो थ्रू की। अगर माफ़ी में वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे पता है मैं उस दिन आपके साथ चिल्लाया और उस वजह से तुम्हें बहुत रोना आया, तुम परेशान हुई, तुम्हें अकेला महसूस हुआ, मुझे पता है कि वो जो सब चीज़ें थी उस पर लिए मैं जिम्मेदार था और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इसे नहीं करूँगा। इसके अंदर फ्यूचर प्रॉमिस भी है, एम्पैथी भी है, आपकी फीलिंग के लिए समझ भी है और कारण भी है कि किस लिए वो माफ़ी मांगी गई है। टिप नंबर 5 एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको समझना है कि जब आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है कि वो आइडियलिस्टिक है या वो दिल से माफ़ी मांग रहा है या नहीं, जब वो उसे कंपेंसेट करने का तरीका भी पूछ रहा हो। व्हाट कैन आई डू टू मेक इट करेक्ट, मैं ऐसा क्या करूँ या हम इसे कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं। जैसे मैं उस दिन आप पे चिल्लाया, आप बहुत परेशान हुई और मैंने आपसे टाइम पे माफ़ी भी नहीं मांगी,
मैं इसे वापस नहीं करूँगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट रिपीट भी नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि चलो हम डिनर पे चलें, या चलिए मैं आपके लिए कुछ कुक करूँ, चलिए आज हम ये प्लान करते हैं, चलिए आज हम कुछ गेम खेलते हैं। ऐसी कुछ छोटी टेक्निक्स को अगर, या उसे कंपेंसेट करने के लिए वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं या कहाँ करेक्शन होनी है उसे पूछ रहे हैं, तो वो माफ़ी बहुत अच्छी है। माफ़ी करने से, किसी को माफ़ करने से रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। माफ़ी मांगने से दूसरे पर्सन की डिग्निटी बनती है। माफ़ी मांगने से आपको अपनी वर्थ समझ में आती है। माफ़ी मांगने से हम अपने रिश्ते को एक नई राह दे पाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि फॉरगिवनेस हैज़ टू बी करना ही है इसलिए कर रहे हैं। फॉरगिवनेस हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आना चाहिए। और अगर किसी की माफ़ी में आप ये 5 चीज़ें देख पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसे माफ़ करना चाहिए और इसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं डॉक्टर नेहा मेहता आपसे जुड़ी रहूँगी और एक और अच्छी वीडियो लेकर हम इस हफ्ते फिर आपसे मिलते हैं।